अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिच चुकी है। 7 सांसदन का जो है मैदान में उतार देगा। हालांकि अब सांसद जी से आगे हम पूछब कि अपनों से पूछा कर रहा कि नहीं। भाजपा के पक्ष में कड़ी रिकमा जीत रहा बने वाली है और हम अपना सबको जनता आम जनता होकर स्वाद ले और भाजपा के विकास के आनंद उठाई। सिद्धार्थ तिवारी में कहाँ दिक्कत आएगी रही, उनका काहे टिकट दे में आपत्ति होगी रही, का लागत है अपना वजह का लागत? पुरान विचार का जीवित करे के काम की नहीं है, के लिए उनका हम आभार व्यक्त करी थे। और मुख्यमंत्री माने केंद्रीय मंत्री का लड़ावे की प्रक्रिया तो कांग्रेस में पहले से रही। कौन ये सनातन कलई की जो टिप्पणी इंडिया अलायंस कह रहा है, का लागत है कि का है या का देश में का चाहत है, चाहत का है? ये देश में आगे लगावे चाहते और का चाहते लेकिन हमास के शब्द तक नहीं आए। इनके कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जो बैठक है ओमा हमास के बारे में कौन उल्लेख नहीं है। फिलिस्तीन के बात करते हैं। अभय मिश्रा अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में रहे, 1 महीना भा कि भाजपा में रहे, अब फिर से कांग्रेस में चले गए हैं। राजनीतिक आदमी नहीं तो व्यवसायी आई, व्यापारी आई और आप शराब अपन व्यापारों में शुद्ध व्यापार नहीं कीन। नारायण त्रिपाठी तो पहले कांग्रेस में शामिल हो गए रहे, कमलनाथ के साथ लगभग सब मिले रहे। सीधी माँ केदारनाथ शुक्ला उनका टिकट कट गया। बिल्कुल गलत था। जब पार्टी उनका इतने दिन तक इतना मान सम्मान दी, आज जब एक बार तोहरे गलती से तो हाँ ये नुकसान हो रहा है तो खुद आत्मनिरीक्षण करे चाहिए। मतलब अपना मानी थे कि पेशाब कांड वाली जो घटना रही वह कहो न कहो टिकट काटे में एक अहम भूमिका निभाई। भाई साथीन के चयन ठीक हो चाहिए। मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिच चुकी है। भाजपा कांग्रेस सहित अन्य दल जो है आपन मोहरन का यह सियासत के मैदान में या कहा जाए यह चौसर में उतार दीनगा है। अब देखा दिलचस्प हुई कहे कि सबसे बड़ी बात यह है कि 17 नवंबर का मतदान हुई और 3 दिसंबर का परिणाम हुई। लेकिन इधर की भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रयोग किया। 7 सांसदन का जो है मैदान में उतार देगा। हालांकि अब सांसद जी से आगे हम पूछब कि अपनों से पूछा कर रहा कि नहीं। वह बात हुई तब विंध्य क्षेत्र गई। ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। एक ऐसा सांसद जो अपने बोली और जन्मभूमि खातिर लगातार जब से सांसद बने हैं तब से लड़ी रहे हैं। सांसद जी ये बताइए कि जो ये मध्य प्रदेश के सियासी घमासान है, विंध्य के जो कहा जाए तासीर अब गर्म हो रही है, धीरे धीरे उबाल आ रही है, का कुछ कहा भैया हालातन के बारे में? बस उबाल आ रही है तो भाजपा के पक्ष में कड़ी रिकमा जीत रहा बने वाली है और हम अपना सबको जनता आम जनता होकर स्वाद ले और भाजपा के विकास के आनंद उठाई। भैया ये जो कहा जाए कि कांग्रेस के द्वारा एक अभी बात अभी हम लोगों से कर रहे हैं तो ये कहा गया कि अजय सिंह राहुल विरासत चलाए रहे हैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के, कमलेश्वर पटेल जी विरासत चलाए रहे हैं इंद्रजीत पटेल जी के, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के। सिद्धार्थ तिवारी में कहाँ दिक्कत आएगी रही, उनका काहे टिकट दे में आपत्ति होगी रही, का लागत है अपना वजह का लागत है? अभी आप कांग्रेसी जाने, कांग्रेसी के काम जाना है। लेकिन हम यह कही थे कि सिद्धार्थ है अपने बाबा के पुरान विचार का जीवित करे के काम की नहीं है, के लिए उनका हम आभार व्यक्त करी थे और बिल्कुल पूरी शुभकामना है कि वो समाजवाद का जो आधार अंत्योदय के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो बहुत सहयोगी बनी और आगे चल करके अपन अनोखा योगदान करी। सांसद जी एक बड़ा कहा जाए ये टिकट वितरण भले 136 नामन के ऐलान अभी तक
जो है भाजपा के द्वारा कीन गा है, लेकिन एमा एक नया प्रयोग देखे के मिला कि सांसदन का मैदान में उतारी गई दीन गा। कांग्रेस बेबे मजा लेती कि भाई सांसद के डिमोशन कह के विधायकन का लया बगा। पहले तो यह सवाल कि अपना उससे पूछा कर रहा कौनो विधानसभा के बारे में कि नहीं। अब वह अलग बात है का कांग्रेस तो मुख्यमंत्री प्रधान माने केंद्रीय मंत्री का लड़ावे के प्रक्रिया तो कांग्रेस में पहले से रही। कौन ऐसा बताई ना कि कौन ऐसा चाहे वो बड़े बड़े नामन के हम यहाँ अब माने कोई ऐसा बड़ा नेता है कांग्रेस का जो सांसद रहा हो फिर आके विधानसभा न लड़ो, बता दीजिए। अपनों से पूछा कर रहा अभी आप पार्टी के काम है। चलिए अब सांसद जी एक बात यह हो कि जो सनातन का लेके एक टिप्पणी हो रही है इंडिया अलायंस के द्वारा, अपना सांसद हैं और एक केंद्रीय मतलब कहा जाए संरचना के एक अहम हिस्सा हैं, ये सनातन का लेके जो टिप्पणी इंडिया अलायंस कह रहा है, का लागत है कि का है या का देश में का चाहत है, चाहत का है ये देश में आगे लगावे चाहते और का चाहत ये चाहते कि सनातनी लड़ें मरें इनका नाश हो, यह मनावत है। और इंडिया अलायंस है या काम में जितने हैं ये सब यह करते रहे पहले से। और चाहे वो देश के विभाजन हो, चाहे कश्मीर के समस्या हो, चाहे उत्तर पूर्वी राज्यन के समस्या हो, इस सब के लिए इनकर हमेशा से एक लोगन का तुष्टीकरण के काम करे के विचार इनकर। और हम तो कही थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ये नेहरू परिवार ये करता है। और जिन्ना से जब उन्हें समझौता कीन वो नेहरू की भूमिका सबसे अहम रही। देश के विभाजन के जो सबसे पहली स्वीकार्यता अगर कहूँ तो जो पढ़ा तो तमाम इतिहास लिखा थे कि नेहरू कंप्रोमाइज कीन माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन नेहरू मिलके या देश के विभाजन की रूपरेखा तैयार की। तो ये तो शुरू से ये काम करता है। तो आज अब सनातन का ही गाड़ी दे के एक वर्ग विशेष का तो संतुष्ट करे के काम करते हैं। और वह उत्तेजना यहाँ तक आ गए है कि अब लोग सड़कन में हिंसा पर उतारू हैं। और आज अब सनातन भर नहीं, यह राष्ट्र के साथ और मानवता के साथ ये कांग्रेस गद्दारी कर रही है कि इजराइल में कितना लोगन का बेकसूर लोगन का मारी हमास, लेकिन हमास के शब्द तक नहीं आए। इनके कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जो बैठक है वहाँ हमास के बारे में कौन उल्लेख नहीं है। फिलिस्तीन के बात करते हैं लेकिन कत्लेआम के बात ही नहीं करें। यहाँ तक विदेश में अगर कोनो धार्मिक उन्माद कहाँ फैल रहा है तो ओखा यहाँ के लोगों से कनेक्ट करत है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का हो सकता है। चलिए तो अब अभय मिश्रा अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में रहे, एक महीना भा कि भाजपा में रहे, अब फिर से कांग्रेस में चले गए हैं। कौन नज़रिए से देखी थे कि सियासत की यह का मिजाज का है? राजनीतिक आदमी न हुई तो व्यवसायी आई, व्यापारी आई और आराम शराब अपन व्यापारों में शुद्ध व्यापार नहीं कीन तो राजनीति कैसे के शुद्ध कह सकते। टिकट बंटवारा कर लेके नारायण त्रिपाठी मोर्चा खोलिन, एक अपना के सीधी माँ केदारनाथ शुक्ला उनका टिकट कट गया तो वो जो है अब 23 का निर्दलीय फार्म भरे जाल लागे। उनकर यह कदम को में देख रहा है जो भाजपा 4 बे भाजपा के टिकट से वो विधायक बने, अब यह कदम जो निर्दलीय लड़े जाल लागे भाजपा से बगावत करने लागे, यह कदम का कौन नज़रिए से देखे? नारायण त्रिपाठी तो पहले कांग्रेस में शामिल हो गए रहे, कमलनाथ के साथ लगभग सब मिले रहे भाजपा में नाम के लिए। हिंदी जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, अपन मेंबरी बचावे के लिए कांग्रेस में नहीं गए रहे। और अब कांग्रेसों वाले समझिए उनका हैसियत तो अब कांग्रेसों वाले उनका दूध के मक्खी के तरह उपयोग की माने फेंक दी। तो ऐसे नारायण त्रिपाठी के मामला अलग है। कल और केदार जी के बारे में हमको जानकारी भी नहीं है, देखी थे बात करके बताई थी का नहीं तो मतलब उनका टिकट कटब अब उनके द्वारा खुद चुनावी ऐलान किया है, बड़ी बड़ी सभन में ऐलान किया है। अब टिकट लगातार 4-5 बजे तक 1 बजे तक दी भाजपा अब कितना के दे कितने तक कितना दे 1 बजे दी सब कहाँ न कहाँ उन्हों के गलती रही कि साथीन के चयन तो ठीक करे चाहिए ना।
हम सांसद हैं, विधायक हैं, अगर हमका अपने साथीन के चयन पे करे के माँ यकी साथी जो हमारे क्लोज माने जाते उन पर हम कौनो लगाम लगावे के परिस्थिति में नहीं आए तो निश्चित रूप से नुकसान तो हमको होबे करी। मतलब अपना मानी थे कि पेशाब कांड वाली जो घटना रही वह कहो न कहो टिकट काटे में एक अहम भूमिका निभाई। भाई साथीन के चयन ठीक हो चाहिए ना। हाँ चलिए, तो उनका कदम अब चुनाव लड़े के है तो यह सही मानी थे या गलत मानी थे? नहीं, बिल्कुल गलत है। जब उन पार्टी उनका इतने दिन तक इतना मान सम्मान दी, आज जब एक बार तोहरे गलती से तो हाँ ये नुकसान हो रहा है तो ओखर तो खुद आत्मनिरीक्षण करे चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे हैं सांसद जी जनार्दन मिश्रा, जिनके द्वारा साफ तौर पर अपने मतलब कहा जाए शब्दन के मर्यादा बचाए रखीन और ऐसा जवाब दी नहीं शायद विपक्ष सोच में पड़िए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।